Dear students, Assalamu alaikum. As promised, I am going to record this lecture on Twelfth Night. This is a romantic comedy written by William Shakespeare, and the story revolves around three characters, Olivia, Viola and Orsino. But before discussing the overall story or the text of the play, I would like to discuss the name of this play, Twelfth Night, which apparently seems very unique. Twelfth Night actually क्रिश्चियनिटी में एक सेलिब्रेशन है जो वो क्रिसमस की 12th नाइट यानी 6 जनवरी की नाइट को वो सेलिब्रेट करते हैं। एंड दिस नाइट इज़ फेमस फॉर फन, मैरी मेकिंग, एंटरटेनमेंट। तो इस 12th नाइट को क्वीन एलिजाबेथ के कुछ गेस्ट जो हैं वो उसके कोर्ट में आए हुए थे। सो शी रिक्वेस्टेड द प्ले राइट विलियम शेक्सपियर टू राइट अ प्ले इन द ऑनर ऑफ हर गेस्ट। तो ये एक ऐसा प्ले है कि जो शेक्सपियर ने क्वीन की डिमांड या उसके रिक्वेस्ट पर लिखा है। ये वाहिद ऐसा प्ले है जो किसी रिक्वेस्ट पर लिखा गया है शेक्सपियर की तरफ से। तो एक सर्टन टाइम के अंदर उसने लिखा है और इसका पर्पस सिर्फ यही था कि उसी नाइट में इसको परफॉर्म किया जाएगा। तो इसमें भी आपको मैरी मेकिंग या फ़न ही नज़र आएगा। तो उस वक्त तक यानी जब ये प्ले लिखा गया 12th नाइट, तो विलियम शेक्सपियर एक रिनाउंड फिगर बन चुका था और क्वीन के कोर्ट में उसको एक्सेस थी। तो क्वीन ने उससे रिक्वेस्ट करके ये प्ले लिखवाया है। और जो क्वीन के जो गेस्ट आए थे उनमें एक कैरेक्टर ऑर्सिनो था। तो शेक्सपियर ने अपने कैरेक्टर का नाम भी ऑर्सिनो रखा है इन द ऑनर ऑफ दैट कैरेक्टर। तो अब ये जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये एक लव ट्रायंगल है बिटवीन थ्री कैरेक्टर्स, वायोला, ओलिविया एंड ऑर्सिनो। एंड वायोला इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले। और ये जो प्ले है दिस टेक्स प्लेस इन एन इमेजिनरी लैंड इलेरिया एंड द स्टोरी स्टार्ट्स आफ्टर द डेथ ऑफ वायोला's फादर. Viola and her twin brother Sebastian, they set on a voyage and their ship gets wrecked. Each of them thinks that the other has drowned, but actually both of them were saved by different persons. So Viola और Sebastian, they are very much identical to each other. वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा resemblance है उनकी। तो जब उनका शिप wreck हो जाता है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों ये समझते हैं कि दूसरा जो है वो डूब गया है, लेकिन दोनों को बचा लिया जाता है। वायोला व्हेन शी कम्स ऑन दिस लैंड इलेरिया, सो शी इज़ अलोन, सो शी डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज अ बॉय। तो आपको इस प्ले में एंड तक वायोला जो है वो एक डिस्गाइज्ड कैरेक्टर के तौर पे नज़र आएगी, एक लड़के के तौर पे नज़र आएगी, और उसका जो डिस्गाइज नेम है वो सिजेरियो है। सेबेस्टियन इज सेव्ड बाय एंटोनियो व्हाइल वायोला इज सेव्ड बाय अ सी कैप्टन. When Viola comes to this land, Illyria, she asks the sea captain about the land, and the sea captain informs her that the land is governed by a lady, Olivia, who is a duchess there, and there is another notable character, Orsino, who is a duke. So being a lady, Viola decides to go to the court of Olivia because she thinks that she would be safe there in the court of Olivia. लेकिन सी कैप्टन उसको ये बताता है that Olivia would not allow her in her court because she has been mourning for the death of her father and brother, who died in quick succession one after another, leaving her alone in this world. So वो किसी को भी अपने कोर्ट में आने नहीं देगी। उसने ये कसम खाई हुई है कि वो किसी को भी अलाउ नहीं करेगी अपनी कोर्ट में। तो उसके बाद फिर वायोला ये डिसाइड करती है that she should go to the court of Orsino as an attendant, as a page boy, as a messenger. तो वो फिर उससे रिक्वेस्ट करती है सी कैप्टन से कि वो उसकी मदद करे उसको डिस्गाइज करने में अपने आप को एक लड़के के तौर पर। तो फिर सी कैप्टन की मदद से she disguises herself as a boy and then she goes to the court of Orsino. And Orsino, he is in love with Olivia, and when the play starts, he sends a messenger Valentine to the court of Olivia in order to court her, in order to propose her. So very soon Viola wins the favor of this character Orsino, और Orsino फिर Valentine के बजाय Viola को या सिजेरियो जो उसका डिस्गाइज नेम है उसको वो अपने पेज, अपने मैसेंजर के तौर पर ओलिविया के कोर्ट में भेजता है। When Viola goes to the court of Olivia, she was not allowed to enter. तो वो उसको इजाज़त नहीं दी जाती अंदर जाने की, लेकिन वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। She is determined to go inside. तो वो ओलिविया बार बार अपने डिफरेंट जो उसके अटेंडेंट्स हैं उनको भेजती है। एक मलवोलियो है जो उसका स्टूवर्ड है, उसको भेजती है बार बार, या फेबियन को भेजती है कि इसको यहाँ से भगा दो, इसको बता दो कि मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती। लेकिन वायोला इतनी डिटर्मेंट है कि वो कहती है कि मैं जब तक उससे बात नहीं कर लूँगी मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। तो फिर एट द एंड ओलिविया जो है वो वायोला को एक्सेस दे देती है, वो उसको अंदर बुलाती है, बट शी सिट्स बिहाइंड द कर्टन, और वो अपने साथ अपनी एक उसकी जो लेडी है, मेड है मैरिया, उसको भी अपने साथ बिठा लेती है। और वो पर्दे के पीछे से इस तरह से कि शी कैन सी वायोला और सिजेरियो बट वायोला कैन नॉट सी ओलिविया, तो वो आपस में बातचीत करते हैं। अब ऑन द वेरी फर्स्ट साइट ओलिविया इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय
the feminine beauty of Viola, because she actually is a lady and she has disguised herself as a boy. So Olivia falls in love with Viola, and Viola, when she comes to the court of Orsino, she already has fallen in love with Orsino. So that's how this becomes a love triangle in which Orsino is in love with Olivia, Olivia is in love with Viola, considering her to be a boy, and Viola is in love with Orsino. Now Viola is the most important character in the play because the actual story revolves around this character. जल्दी आप देख लेंगे कैसे ये सबसे important character है, because she is the only character who is successful in attaining her love at the end of this play. अब वायोला जब ओलिविया के कोर्ट में आती है तो वो आके उसको इन्फॉर्म करती है उसके ओर्सिनो के बारे में, ओर्सिनो की फीलिंग्स के बारे में उसको इन्फॉर्म करती है कि हर मास्टर ही इज़ इन लव विद हर एंड ही वांट्स टू मैरी हर। तो वो उसकी फेवर विन करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिविया उसको बताती है कि मैंने ये पहले भी बहुत दफ़ा उसके मैसेंजर्स को मैंने वापस भेज दिया हुआ है, मैंने रिजेक्ट कर दिया है उसके प्रपोजल को, तो तुम भी जाकर उसको यही मैसेज दे दो। बट शी इज़ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट शी इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ वायोला। तो वो उससे ये कहती है कि तुम अगर मेरे पास दोबारा आना चाहो तो तुम आ सकती हो और तुम आकर मुझे ये बता सकते हो, बिकॉज शी कंसीडर्स हरसेल्फ टू बी अ बॉय, तो उसको कहती तुम आकर मुझे ये बता सकते हो कि उसने मेरे मैसेज को कैसे लिया या मेरे मैसेज को उसके ऊपर क्या असर दिया। सो वायोला जो है वो समझ जाती है दैट ओलिविया इज़ अट्रैक्टेड, इज़ फैसिनेटेड बाय हर ब्यूटी, और वो फिर कहती है कि ये जो डिस्गाइज है इसने इसको डिसवेड कर दिया है और ये इसके लिए ये एक आप ये कह सकते हैं कि ये एक मिराज बनने जा रहा है, ये एक शराब बनने जा रहा है, बिकॉज एक्चुअली वो एक लेडी है, उसको पता है कि ओलिविया अगर उसके साथ शी इज़ इन लव विद हर तो वो उसको मिलना इन पे कुछ भी नहीं है। तो वो अब वापस जाती है ओर्सिनो को उसके बारे में बताती है, लेकिन ओर्सिनो जो है ही इज़ नॉट रेडी टू लिसन टू एनी रिफ्यूज़ल, तो वो उसको बार बार फिर उसको कोर्ट में भेजता जाता है। अब ओलिविया के कोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मलवोलियो है उसका स्टूवर्ड, मैरिया उसकी मेड है, सर टोबी उसका एक अंकल है, और सर टोबी ने एक और ड्यूक सर एंड्रयू को वहाँ पे बुलाया हुआ है, उसको ये उम्मीद दिलाई हुई है दैट ओलिविया वुड मैरी हिम, तो वो उसको ये उम्मीद दिलाकर उससे खर्चा करवा रहा है, उससे पैसे वगैरह ऐंठ रहा है। अब फेबियन फिर एक और कैरेक्टर है वहाँ पर, वो भी उसका एक अटेंडेंट है ओलिविया के कोर्ट में। अब इन लोगों की आपस में एक और एपिसोड आ जाती है कि सर एंड्रयू जो है, आप ये कह सकते हैं कि सर एंड्रयू ही इज़ ऑल्सो इन लव विद ओलिविया, थिंकिंग दैट ओलिविया वुड मैरी हिम, लेकिन ओलिविया जो है नाउ शी इज़ फैसिनेटेड बाय वायोला। जब वायोला बार बार उसके कोर्ट में आती है तो सर एंड्रयू ही गेट्स एनवियस, तो वो उसको बताता है सर टोबी को कि यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कुछ भी होने वाला, क्योंकि उसे लग रहा है कि ओलिविया शी इज़ गिविंग ऑल हर फेवर्स टू वायोला और सिजेरियो। अब यहाँ पर ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये सर टोबी उसको ये सजेस्ट करता है, चूँकि वो देखता है कि सर एंड्रयू अब यहाँ से अगर चला जाएगा डिसअपॉइंट होकर, तो उसे लगता है कि उससे जो पैसे वगैरह वो खर्चे करवा रहा है तो वो उसको नहीं करवा सकेगा, तो वो उसको फिर एक चैलेंज के लिए तैयार करता है वायोला के साथ कि आप दोनों एक डुअल जो है वो आपस में लड़ो, और उसमें जब आप वायोला को या सिजेरियो को हरा दोगे, सो ओलिविया जब आपको देखेगी दैट यू आर अ ब्रेव पर्सन, सो शी डेफिनेटली वुड फॉल इन लव विद यू। In the meanwhile, Sebastian has also arrived to this land Illyria with Antonio. ये दोनों एक इन जिसका नाम एलिफेंट है वहाँ पर ये दोनों ठहरते हैं, वहाँ ठहरने का फैसला करते हैं, और सेबेस्टियन ये कहता है कि वो इस सिटी को देखने के लिए बाहर जा रहा है। एंटोनियो उसको कहता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता बिकॉज ही इज़ अ वांटेड पर्सन इन द सिटी ऑफ इलिरिया। ही हैज़ वंस फॉट अ फाइट विद ओर्सिनो एंड हिज शिपमैन, तो वो उसने उनको कोई नुकसान पहुंचाया हुआ है ओर्सिनो को, उसके शिप को, और जिसमें ओर्सिनो का एक नेफ्यू जो है उसकी टांग जो है वो ज़ख्मी हो गई थी। सो एंटोनियो ही इज़ अ वांटेड पर्सन इन इलिरिया, तो वो कहता है कि उसका बाहर जाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है, वो तो नहीं जाएगा। तो वो सेबेस्टियन को कहता है कि तुम चले जाओ, साथ वो उसको अपने पर्स भी दे देता है कि ये तुम ले जाओ, हो सकता है तुम्हें वहाँ घूमते हुए मार्केट में कोई चीज़ पसंद आ जाए जिसको तुम ले लो। अब बहुत देर तक जब सेबेस्टियन वापस नहीं आता तो एंटोनियो फिर उसको ढूंढने के लिए खुद वहाँ से निकल आता है, और दूसरी तरफ अब ओलिविया के घर के बाहर सर टोबी वायोला को जाकर सर एंड्रयू का चैलेंज पहुँचाता है, उसको बताता है कि सर एंड्रयू उसने कसम खाई है वो तुमसे अब लड़ेगा ये डुअल, और वायोला लड़की होते हुए बेचारी डर जाती है, वो उससे कहती है कि मेरी जान बचाओ किसी तरह इस डुअल से, और वापस आकर
सर टोबी सरेंडियो को ये नहीं बताता, बल्कि वो उसको ये बताता है कि सिजेरियो जो है उसने तुम्हारा चैलेंज पढ़कर उसको बहुत गुस्सा आया है और अब वो तुमसे ज़रूर लड़ेगा। सरेंडियो ये सुनकर डर जाता है। वो सर टोबी से ये कहता है कि तुम मेरी किसी तरह उससे जान बचा लो, तो मैं अपना बेस्ट हॉर्स जो है वो तुम्हें उसके बदले में दे दूंगा। तो सर टोबी थोड़ा सा एक उसको अब इसमें एक फ़न सा नज़र आ रहा है, तो वो दोनों को आमने सामने लेकर आता है। अब दोनों जब लड़ने के लिए तैयार हैं, जब सरेंड्रियो उस पर अटैक करने वाला होता है तो वहाँ पर एंटोनियो आ जाता है एंड एंटोनियो मिसटेक्स वायोला टू बी सेबेस्टियन। वो ये समझता है कि यही सेबेस्टियन है शायद, बिकॉज दे आर ट्विन्स एंड दे आर मच आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो वो सिजेरियो को सेबेस्टियन समझते हुए उसकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सर टोबी जब ये कहता है कि वो तुम उसकी तरफ से तुम लड़ने के लिए तैयार हो, तो सरेंड्रियो की तरफ से फिर मैं लड़ूंगा। ही ऑल्सो ड्रॉज हिज स्वॉर्ड। तो अब वो आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान ओर्सिनो के कुछ ऑफिसर्स वहाँ पे आ जाते हैं, कुछ कॉन्स्टेबल्स, और वो एंटोनियो को पहचान लेते हैं, वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। एंटोनियो फिर सिजेरियो से रिक्वेस्ट करता है, कंसिडरिंग हर टू बी सेबेस्टियन। वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं इस मुसीबत में पड़ा हूँ, तो तुम अब मुझे मेरा पर्स वापस कर दो। तो वायोला बड़ी हैरान होकर कहती है, कौन सा पर्स? तुमने तो मुझे कोई पर्स दिया ही नहीं, तुमने तो अभी मेरी मदद की है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन पर्स तो तुमने मुझे कोई नहीं दिया, लेकिन तुमने मुझे जो फेवर दी है, मुझे बचाया है, उसके बदले मैं ये कर सकती हूँ कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं उसको हाफ कर लेती हूँ, हम उसको शेयर कर लेते हैं, मैं आधा तुम्हें दे देती हूँ। तो एंटोनियो जब ये सुनता है, वो ये कहता है कि तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। वो उसको बुरा भला कहते हैं, उसको थैंकलेस बॉय कहते हैं, और फिर वहाँ से उसको ऑफिसर्स लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। इस दौरान वायोला भी वहाँ से जब चली जाती है, तो ये सर टोबी सरेंड्रियो ये आपस में जब बात करते हैं, तो ये उसका एक इम्प्रेशन जो है ना, वो जो उसका एक इमेज है, वो इनके ऊपर बड़ा गलत पड़ा है। वो ये कहते हैं जी कि ये देखें, इसको इसने बचाया, लेकिन जिस आदमी ने उसको बचाया उसको पहचानने से एन वक्त पे इनकार कर दिया, तो ये कोई अच्छा लड़का नहीं है। अब सरेंड्रियो भी थोड़ा सा हौसला उसको बन जाता है। उसे भी लगता है कि वायोला जो है वो अटैक जब उस पर वो करने जा रहा था तो वो डर रही थी, तो उसे लगता है कि ये वाकई कोई ब्रेव नहीं है, तो वो कहता है मैं इसके ऊपर अटैक करूँगा। वो उसके पीछे जाता है, लेकिन इस दौरान ये कैरेक्टर है फेस्ट, जो एक क्लाउन है, वो दोनों कोर्ट्स में है। तो ये ओलिविया के कोर्ट में उसका ये क्लाउन है, उसका ये अटेंडेंट है, लेकिन ये दोनों कोर्ट्स में आता जाता है, इसलिए इसको जो है ना वो ट्रायंगल के दरमियान में मैंने रखा है कि ही आफ्स एंड ऑन ही मूव्स टूवर्ड्स द कोर्ट ऑफ ओर्सिनो ऑल्सो। और वैलेंटाइन वो एक पेज के तौर पर, ओर्सिनो का पेज है, वो मैसेंजर है, वो ओलिविया के कोर्ट में भी आता है, तो ये भी इसलिए सेंटर में है। सो जो फेस्ट ये कैरेक्टर है हु बेसिकली इज द अटेंडेंट ऑफ ओलिविया, तो ये जाकर ओलिविया को बताता है जी कि इस तरह बाहर जो सिजेरियो है आपको आपके लिए जो मैसेज वगैरह लेकर आता है, उस पर अटैक करने जा रहे हैं आपके अंकल और सरेंड्रियो। तो ओलिविया गुस्से से बाहर निकलती है। ओलिविया जब बाहर निकलती है तो वहाँ घूमते घूमते सेबेस्टियन आ जाता है। ओलिविया मिसटेक सेबेस्टियन टू बी सिजेरियो, तो वो उसको घर के अंदर ले जाती है और वो जाकर उसको अपोलोजाइज करती है जी कि मेरे अंकल ने आपके साथ जो भी एटीट्यूड रखा उसकी तरफ से मैं माजरत करती हूँ। अब सेबेस्टियन बड़ा हैरान होता है कि ये क्या माजरा है कि ये खातून जो मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, ये मुझे माजरत भी कर रही है, और वो शी इज़ गोइंग टू ऑफर ऑल हर फेवर्स, वो उसके साथ बड़ी अच्छी तरह पेश आती है, वो उसको सिजेरियो समझती है। तो सेबेस्टियन बड़ा जो है वो समझता है एज इफ ही वाज इन सम ड्रीम, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है इस सिचुएशन को। और फिर ओलिविया उससे ये कहती है कि तुम ऐसा करो कि विदाउट एनी डिले हम शादी कर लेते हैं। तो सेबेस्टियन कहते हैं ठीक है। वो जब देखता है कि ये लेडी जो है शी इज़ रनिंग ऑल दिस पैलेस और ये सारा एस्टेब्लिशमेंट वो चला रही है, इतना बड़ा घर है और इतने बड़े लोग हैं, तो वो कहते हैं ठीक है कोई हर्ज नहीं है। वो उसको बुलाती है पोप को, फादर को, और उसकी मौजूदगी में दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। और ओलिविया से ये भी कहती है कि जब तक तुम चाहोगे हम इस शादी को सीक्रेट रखेंगे। अब वहाँ से जब कुछ टाइम के बाद सेबेस्टियन वहाँ से जब बाहर निकलता है, तो उसका फिर सामना होता है सरेंड्रियो। वो उसको सिजेरियो समझकर फिर आता है, आके उसके ऊपर अटैक करता है। सेबेस्टियन जब देखता है कि बगैर किसी वजह के सरेंड्रियो ने आके उसके ऊपर अटैक किया, तो वो सरेंड्रियो को 2-3 वापस आगे से मार देता है। इस दौरान सर टोबी वहाँ पे पहुँचता है। सर टोबी भी आकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, वो सर टोबी को भी जख्मी कर देता है। अब ये वहाँ से रोते धोते वापस आके पहुँचते हैं। इस दौरान ओर्सिनो ने यह फैसला किया होता है कि वो बार बार मैसेंजर्स को भेजने की बजाय वो खुद जाए ओलिविया के कोर्ट में। तो वो ओलिविया के पैलेस के बाहर आ जाता है। ओलिविया जब वहाँ पे जब वो पहुँचता है, तो इसी दौरान वो कुछ लोग जो हैं वो उसको, एंटोनियो को, उसके जो ऑफिसर्स हैं वो अरेस्ट करके ले आते हैं। और वो ऑफिसर्स ओर्सिनो को बताते हैं कि ये एंटोनियो है, ये हमारा एनिमी है, लेकिन ये बड़ी आज़ादी से यहाँ पर घूम फिर रहा था, हमने इसको यहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया, और ये यहाँ पर इन लोगों के साथ कुछ झगड़ा वगैरह भी कर रहा था। तो वो फिर एंटोनियो जब ये ओर्सिनो जब वो ये देखता है, तो वो एंटोनियो से पूछता है कि तुम किस वजह से इतने दलेर हो गए। तो एंटोनियो बताता है कि ये इस लड़के की वजह से जो आपके साथ है, चूँकि जब ओर्सिनो आया होता है तो उसके साथ वायोला भी सिजेरियो के डिस्गाइज में वो भी साथ ही होती है। तो कहते हैं इस लड़के की वजह से मैं सारी मुसीबत में पड़ा हूँ, और ये है लड़का बड़ा थैंकलेस है कि मैंने इसको समंदर की लहरों से बचाया और इसने मेरे साथ एंड पे ये किया। तो ओर्सिनो उससे पूछता है कि
तुम्हारे साथ ये कैसे हो सकता है, ये तो 6 माह से मेरे साथ है, जबकि एंटोनियो ये क्लेम करता है मेरे साथ है। अब वायोला को थोड़ा सा शक होता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद वो मुझे सेबेस्टियन समझ रहा है और सेबेस्टियन भी शायद बच गया है। अब इसी दौरान ओलिविया वहाँ से बाहर आ जाती है। तो ओलिविया जब बाहर निकलती है तो ओर्सिनो से जब बात करते हैं, ओर्सिनो उसको बताता है जी कि इस तरह मैं तुम्हारे साथ खुद अब बात करने के लिए आया हूँ। तो ओलिविया उससे कोई बात नहीं करती। वो जैसे ही सिजेरियो या वायोला को उसके साथ देखती है तो वो कहती है तुम वहाँ उसके साथ क्यों खड़े हो, तुम मेरी तरफ आ जाओ। तो ओर्सिनो बड़ा हैरान होता है। वो कहते हैं जी कि इसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, ये तो मेरा पेज या मैसेंजर है। तो वायोला भी कहती है जी कि मैं कोई बात नहीं करूँगी, मेरा मास्टर जो बात करेगा वही मेरी तरफ से होगी। तो ओलिविया उसको हौसला देती है, कहती है जी कि तुम परेशान मत हो, कम हस्बैंड। वो जब उसको अपना हस्बैंड एड्रेस करती है तो ओर्सिनो समझ जाता है। वो कहते हैं अच्छा इसका मतलब ये है कि मैं इसको अपना मैसेंजर या अपना पेज बना के तुम्हारे पास भेजता रहा एंड यू बोथ हैव मैरिड ईच अदर। तो उसको कहते हैं जी कि अब मैं इसको ले जाऊँगा, मैं इसको नुकसान पहुँचाऊँगा, तो इसको जब मैं तकलीफ़ दूंगा तो इसका मतलब तुम्हें तकलीफ़ पहुँचेगी। तो वो वायोला कहती है कि ठीक है, आई एम रेडी टू सफ़र एनीथिंग। तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब ओर्सिनो ये देखता है तो ओर्सिनो फिर बाद में वो कहता है जी कि ठीक है, ये एक थैंकलेस लड़का है, इसने मेरे साथ गलत किया। वो कहता है तुम यहाँ से चले जाओ लेकिन मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। वायोला बड़ा उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ओर्सिनो जो है वो मानने को तैयार नहीं है। इसी दौरान वहाँ पे सेबेस्टियन भी आ जाता है सामने। वो जब सामने आता है तो सारे उनको देखकर हैरान हो जाते हैं और वो फिर रिवील करता है अपनी आइडेंटिटी, और वायोला भी फिर अपनी आइडेंटिटी को रिवील करती है। वो भी बताती है दैट शी इज़ अ गर्ल। सो दैट्स हाउ दिस मिस्ट्री इज सॉल्व। और फिर ओर्सिनो वायोला से ये पूछता है कि इफ़ यू आर अ गर्ल तो फिर तुमने मुझसे जो भी बातें की, बिकॉज हिडन वर्ड में वायोला ने ऑफ एंड ऑन अपनी जो लव है ना वो उसके लिए एक्सप्रेस की होती है। तो ओर्सिनो कहता है अगर तुम लड़की हो तो फिर मैं तुम्हारी सारी बातों को सीरियस लेता हूँ जो तुमने मुझसे की है। तो फिर वो वायोला को ऑफ़र करता है, प्रपोज करता है। तो वायोला वो मान जाती है। और सीनो को फिर ये भी पता होता है कि ओलिविया और सेबेस्टियन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो वो उसको बताता है जी कि तुमने जो है वो उसी फैमिली में तुम्हारी शादी हुई है, यू वर इन लव विद अ सिस्टर एंड यू हैव मैरिड हर ब्रदर। तो फिर वो उससे ये भी कहता है कि हम सारे मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। उसको सिस्टर के तौर पे एड्रेस करता है ओलिविया को। सो इस तरह से ये जो इसकी कॉमेडी की हैप्पी एंडिंग होती है। और वही हमने पहले भी डिस्कस किया था ना कि जो ट्रेजेडी होती हैं, ट्रेजेडीज़ यूजुअली एंड इन डेथ्स वाइल कॉमेडीज़ एंड इन मैरिजेस। तो यहाँ पर आपको एक मैरिज जो है दो नज़र आ रही है यहाँ पर, एक ओलिविया और सेबेस्टियन की और दूसरी ओर्सिनो और वायोला की। लेकिन साथ साथ यहाँ पर तीसरी एक और मैरिज भी है और ये एक और एपिसोड है। उसको गलिंग ऑफ मलवोलियो भी कहते हैं। ये जो कैरेक्टर है ना जो ओलिविया के कोर्ट में एक स्टूवर्ड है मलवोलियो, ये असल में थोड़ा सा एक प्योरिटन टाइप है जो अपने सेल्फ लव का शिकार है। तो ये ओलिविया के कोर्ट में, ओलिविया के घर में जब ये सर टोबी, सर एंड्रयू, फैबियन, मैरी, ये सारे लोग मिलकर वहाँ पे ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं। तो ओलिविया उनको मना करती है कि जाओ यहाँ पर इस तरह का शोर शराबा मत करो, बिकॉज शी वॉज मॉर्निंग फॉर हर ब्रदर। तो वो उसको भेजती है कि जाकर इनको मना करो। तो वो जाकर अपनी तरफ से भी उनको बहुत कुछ कहता है। तो ये लोग सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसको कुछ सबक सिखाएंगे। तो उस पर्पज़ के लिए फिर ये करते हैं कि वो ये समझ रहे होते हैं कि मलवोलियो खुद ये समझ रहा है कि दैट ओलिविया शी इज़ इन लव विद मलवोलियो, उसने ये समझा हुआ है, मिसअंडरस्टैंड किया हुआ है। तो वो उसी का फ़ायदा उठाकर मैरिया ये कहती है कि वो ओलिविया की हैंडराइटिंग में लिख सकती है। तो वो ओलिविया की तरफ से उसको एक लेटर लिखती है, वो उसके रास्ते में जाके फेंक देते हैं जिसमें ओलिविया ने उसको एक्सप्रेस की होती है अपनी लव। तो मलवोलियो जब वो लेटर उठा के पढ़ता है सो शी बिकम्स द विक्टिम ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी। तो वो उसको सच मान लेता है। वो ओलिविया के सामने जाता है तो वो अजीब तरह से बिहेव करता है। ओलिविया बड़ी हैरान है कि मैं जो अपने फादर और अपने ब्रदर के लिए माउन कर रही हूँ और मेरे सामने इसकी हरकतें जो हैं वो अजीब सी हैं। तो वो लेटर की लाइंस पढ़ने शुरू कर देता है जो उसने लिखा होता है मैरिया ने बेसिकली। तो ओलिविया को ये सारे लोग मिलकर यकीन दिलाते हैं कि इसके ऊपर कोई असर हो गया है, ही इज़ टेकन बाय सम गोस्ट। तो वो उसको कहते हैं कि इसका हम इलाज करते हैं। तो वो जाकर उसको अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। फिर उसको मुख्तलिफ लोगों को उसको डिफरेंट डिस्गाइजेज में उसके पास भेजते हैं। एक टाइम पे फेस्ट को भेजते हैं एक प्रीस्ट के डिस्गाइज में, और वो जाकर उससे बात वगैरह करता है। अब वहाँ पर उसने काफ़ी टाइम से उनको बंद किया होता है। तो वो मलवोलियो जो है वो एंड पे ही इज़ द ओनली कैरेक्टर हु इज़ नॉट हैप्पी एट द एंड। क्योंकि जब ओर्सिनो वायोला से कहते हैं ना कि आई वांट टू सी यू इन योर ओरिजिनल ड्रेस, ओरिजिनल कॉस्ट्यूम, तो वायोला उसको कहती है जो कि मेरा जो कॉस्ट्यूम है वो सी कैप्टन के पास है, और सी कैप्टन इस वक्त जो है वो उसको मलवोलियो ने कहीं उसको पाबंद कर रखा है। तो वो मलवोलियो की जब बात आती है तो ओलिविया को अचानक याद आ जाता है कि इतने टाइम से मैंने उसको देखा नहीं है। तो फेस्ट उस वक्त फिर वो सारी स्टोरी रिवील करते हैं जी कि इस तरह इन सब लोगों ने मिलकर आपकी तरफ से लेटर लिखा है मलवोलियो को, उसको बेवकूफ़ बनाया, और वो अभी तक ही इज़ इन अ डार्क रूम। तो वो उसको फिर बुलाती है वहाँ से, मलवोलियो आता है। उसको जब ये सारी कहानी का पता चलता है तो बड़ा गुस्से में होता है। वो कहता है तुम लोगों ने मेरे साथ बड़ा गलत किया, और किसी को भी वो कहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू पार्डन एनीवन, मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। ये बात कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और ओर्सिनो जो है वो कमेंट करता है कि इसको किसी तरह से
मनाकर वापस ले आओ, क्योंकि उसने वायोला के कस्ट्यूम के बारे में अभी नहीं बताया होता और ना ही उसने सी कैप्टन के बारे में कुछ बताया होता है। नाउ वी कैन सी दैट Malvolio is the only character who is not happy at the end of this play। और ये जो सारी गलिंग ऑफ मलवोलियो की जो एपिसोड थी, ये सारी कॉन्स्पिरेसी हैच करने में जो की रोल था वो मैरिया का था। सो उसकी इस विटी कॉन्स्पिरेसी या उसके सारे रोल से सर टोबी जो है बड़ा इम्प्रेस होता है। सो सर टोबी ही मैरीज मैरिया। सो दैट्स हाउ वी कैन सी अनदर मैरिज एट द एंड ऑफ दिस प्ले। सर टोबी और मैरिया की एक हो गई, एक ओलिविया और सेबेस्टियन की, और एक ओर्सिनो और वायोला की। सो we can say that Twelfth Night is also not an exception कि ये भी एक ऐसी कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी that ends in marriages। ये तो होगी इसकी ओवरऑल स्टोरी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो इसकी डिस्कस कर लेते हैं। Now Act 1 Scene 1, this scene takes place at the court of Duke Orsino। Music is playing, enter Duke Orsino, Curio and other lords। सो ये जब प्ले स्टार्ट होता है तो ये प्ले म्यूज़िक से स्टार्ट होता है, और ये जो ओर्सिनो है ये उसी म्यूज़िक के बारे में कुछ कमेंट करता है। और इस प्ले के बारे में ये कहा जाता है कि दिस इज़ द प्ले विच स्टार्ट्स विद म्यूज़िक एंड विच एंड्स इन म्यूज़िक। अब हम इसका एंड भी देख लेते हैं। जब अभी हम देखा ना कि जब ये सीन स्टार्ट हो रहा है तो म्यूज़िक इज़ प्लेइंग, तो एंड जो है इसका वो भी एक सॉन्ग पे है, वो भी उसी पे एंड हो रहा है। लेट्स सी इट। ये आप देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस प्ले दे ऑल एग्जिट एक्सेप्ट फेस्ट, सारे चले जाते हैं, फेस्ट वहाँ पे मौजूद रहता है। सो फेस्ट ही सिंग्स when that I was a little tiny boy with hey ho the wind and the rain a foolish thing was but a toy for the rain it rains every day। so ये वहाँ पे गाना गाता है and then at the end he also exits। so this is the play we can safely say that which starts with music and which ends in music। तो म्यूज़िक का यूजुअली जो कॉमेडीज़ होती हैं उनमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये भी ट्वेल्थ नाइट भी स्टार्ट ही जब होता है तो ये म्यूज़िक से स्टार्ट होता है। सो नाउ लेट्स सी द ओपनिंग लाइंस। ये ओर्सिनो जब एंटर होता है, ओर्सिनो सेज इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट दैट सरफेटिंग द एपिटाइट में सिकन एंड सो डाई। सो ओर्सिनो म्यूजिक के बारे में कमेंट करता है। ही सेज दैट इट इज़ यूजुअली कॉल्ड दैट म्यूजिक इज़ द फूड ऑफ लव इफ़ इट इज़ सो देन प्ले ऑन। तो वो म्यूजिशियन से कहता है कि आप बजाना जारी रखो। गिव मी एक्सेस ऑफ इट दैट सरफेटिंग द एपिटाइट में सिकन एंड सो डाई, ताकि मुझे इसका बहुत ज़्यादा आप म्यूज़िक इतना मेरे सामने प्ले करो कि मेरी ये जो एपिटाइट है ये आहिस्ता आहिस्ता सिकन होकर कमज़ोर होकर ये ख़त्म हो जाए। मीन्स ही हैज़ एन एपिटाइट फॉर म्यूज़िक। तो वो कहता है कि जितना ज़्यादा मैं सुनूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता एपिटाइट की तरह म्यूज़िक भी जब हम शुरू में सुनते हैं तो शुरू में तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक सुनते सुनते आखिरकार हम ये चाहते हैं कि उसको बंद कर दिया जाए। तो भी यही कहता है कि गिव मी एक्सेस ऑफ इट दैट सरफेटिंग द एपिटाइट में सिकन एंड सो डाई। तो मेरी जो एपिटाइट है म्यूज़िक की ये आखिर ख़त्म हो जाए। सो दिस एपिटाइट इज़ बिकॉज ऑफ हिज पैशनेट फीलिंग फॉर ओलिविया। वो अब आगे वो कमेंट करता है दैट स्ट्रेन अगेन इट हैड अ डाइंग फॉल। एक किसी एक ख़ास टोन के बारे में, स्ट्रेन के बारे में वो कहता है कि इसको दोबारा से प्ले करो। इट हैड अ डाइंग फॉल, इसकी जो है डाइंग फॉल है इसके अंदर, यानी उसकी टोन के बारे में वो कमेंट करता है। ओ इट केम ओवर माई ईयर लाइक द स्वीट साउंड दैट breathes upon a bank of violets stealing and giving order enough no more। फिर एक पॉइंट पे पहुंचकर वो उनसे कहते हैं जी के बस अब यहाँ से आपने आगे मजीद नहीं प्ले करना। इट्स नॉट सो स्वीट नाउ एज इट वॉज बिफोर। वही बात वो दोबारा कहता है कि ये जो म्यूज़िक जो है वो पहले जितना स्वीट नहीं रहा, यानी बहुत देर तक सुनते सुनते फिर आखिरकार वो कानों को उतना भला महसूस नहीं होता ना जितने शुरू में होता है। तो अब उसको कहता है जी कि इट इज़ नॉट एज सो स्वीट एज इट वॉज बिफोर। म्यूज़िक स्टॉप्स। Now he comments about love. He says, "Oh spirit of love, how quick and fresh art thou." वो कहता है कि spirit of love जो है वो कितनी quick है, कितनी fresh है, कितना उसका quick उसका impact होता है। That notwithstanding thy capacity receiveth as the sea। और तुम इतना ज़्यादा receive कर सकते हो, इतनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर capacity है जितनी sea की होती है। Not enters there or what validity and pitch soever but falls into abatement and low price even in a minute। कहते हैं जितना मर्जी इसके अंदर डाल दो, कुछ देर के बाद वो सारे के सारा ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं उसके अंदर डाला, यानी इतनी कैपेसिटी है लव की लेने के लिए। सो फुल ऑफ शेप्स इज फैंसी दैट इट अलोन इज हाई फैंटास्टिकल। वो कहते हैं जो फैंसी इमेजिनेशन है इसकी इतनी ज़्यादा शेप्स, इतने ज़्यादा इमेजेस हैं कि ये बहुत ज़्यादा फैंसीफुल है, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है। क्यूरियो से पूछता है उसका अटेंडेंस, विल यू गो हंट माई लॉर्ड। वो उससे पूछता है कि आओ शिकार पे चलेंगे आप। और सीनो व्हाट क्यूरियो, उससे पूछता है किस चीज़ का शिकार। क्यूरियो सेज द हार्ट, डियर, स्टैग, हम हार्ट के शिकार पे चलते हैं। और सीनो वाई सो आई डू द नोबलेस्ट दैट आई हैव। और सीनो टेक्स इज
एज हार्ट, वो कहता है कि मैं किसी दिल का शिकार क्यों करूं, द नोबलेस्ट दैट आई हैव, मैंने ऑलरेडी पहले से ही मैंने नोबलेस्ट को कर लिया हुआ है अपने कब्जे में। फिर वो कमेंट करता है, ओ व्हेन माइन आईज डिड सी ओलिविया फर्स्ट मे थॉट शी पर्च द एयर ऑफ पेस्टिलेंस, कहते हैं जब मैंने फर्स्ट लुक में देखा, फर्स्ट साइट में मैंने ओलिविया को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी जो अपीयरेंस है उसके अंदर ये खूबी है दैट शी कैन क्योर द डिजीजेज। दैट इंस्टेंट वॉज आई टर्न इन टू अ हार्ट, और मैं खुद उस वक्त शिकार हो गया था। एंड माई डिजायर्स लाइक फेल एंड क्रूअल हाउंड्स एवर सिंस परसू मी, और कहते हैं मेरी जो डिज़ायर्स हैं उस वक्त से मेरा पीछे भाग रही हैं, यानी मैं अपने ख्वाहिशात के हाथों खुद शिकार हो गया। आई बिकेम द विक्टिम ऑफ माई ओन डिज़ायर्स। एंटर वैलेंटाइन, तो यहाँ पे वैलेंटाइन एंटर होता है। हाउ नाउ वट न्यूज़ फ्राम हर, और वैलेंटाइन से वो पूछता है कि क्या न्यूज़ लेकर आए हो, बिकॉज वैलेंटाइन इज़ द पर्सन, ही इज़ द पेज कि जो ड्यूक ऑर्सिनो के कोर्ट से ओलिविया के पास उसके मैसेजेस लेकर जाता है। बिफोर कमिंग ऑफ वायोला टू द कोर्ट, वायोला के आने से पहले उनके कोर्ट में वैलेंटाइन जो है वो उसके मैसेंजर के तौर पे वहाँ जाया करता था। तो वो वापस आता है तो वो उससे उसके बारे में पूछता है कि तुम क्या खबर लेकर आए हो। वैलेंटाइन, so please my lord, I might not be admitted, but from her handmaid do return this answer. So Valentine कहता है कि I was not admitted, I was not allowed to go in, but I received this answer from her maid. The element itself till 7 years heat shall not behold her face at ample view. Element here means sky, that for 7 years sky will not सी हर फेस, कि 7 साल तक वो बाहर नहीं निकलेगी आसमान में, खुले आसमान में वो नहीं आएगी। बट लाइक अ क्लोइस्ट्रेस शी विल वेलिड वॉक इन वाटर वंस अ डे हर चैम्बर राउंड विद आई ऑफेंडिंग ब्राइन, और उसने ये कसम खाई हुई है कि शी विल इफ शी वॉक्स शी विल वॉक लाइक अ नन, वेलिड वॉक मीन्स शी विल वॉक wearing a veil, and once in a day she will shed tears and she will fill her room, इतने ज़्यादा वो आंसू बहाएगी कि अपने चैम्बर, अपने रूम को वो अपने आंसू से भर देगी। एंड दिस टू सीजन, और ये सारा वो किस लिए करेगी, अ ब्रदर्स डेड लव, कि वो ताज़ा रखे अपने भाई की मौत को, उसके डेड लव को, विच शी वुड कीप फ्रेश एंड लास्टिंग इन हर सैड रिमेम्बरेंस, कि वो अपने भाई की याद को ताज़ा रखने के लिए पूरा एक दिन में वो इतना रोएगी कि वो अपने कमरे को भर देगी, और 7 साल तक वो बाहर खुले आसमान में नहीं निकलेगी। ये उसने कसम खाई हुई है। सो दैट्स वाई आई वॉज नॉट एडमिटेड। Orsino, oh, she that hath a heart of that fine frame, to pay this debt of love but to a brother, how will she love when the rich golden shaft hath killed the flock of all affections else that live in her? So Orsino is very much impressed by this show of love. वो ये कहता है कि एक लेडी अगर एक भाई के लिए इतनी मोहब्बत, इतनी लव ऑफर कर सकती है, सो एक ऐसे पर्सन के लिए उसकी लव का क्या लेवल होगा कि जब वो अपनी सारी लव को, व्हेन शी विल फिक्स ऑल दिस लव to just one person, means to her husband, तो उसकी लव उसको कितनी वैल्यूएबल हो जाएगी। when liver, brain and heart, these sovereign thrones are all supplied and filled her sweet perfection with one self same king, कहते हैं जब एक अपना किंग जो उसका हस्बैंड होगा उसकी तरफ जब ये सारी अपनी अफेक्शंस को, अपनी लव को शिफ्ट करेगी तो उसकी जो लव होगी वो उस वक्त कितनी वैल्यूएबल हो जाएगी। तो फिर वो उनसे कहता है, अवे बिफोर मी, जाओ यहाँ से आप लोग, टू स्वीट बेड्स ऑफ फ्लावर्स लव थॉट्स लाई रिच वैन कैनोपीड विद बावर्स। तो वो कहता है कि जब इनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है किसी गार्डन में, शेल्टर में इनके जब ट्रीज़ के कैनोपी में, ट्रीज़ के साए में जब बंदा लव के बारे में सोचता है तो उस वक्त लव थॉट्स ज़्यादा रिच हो जाती हैं। सो ही वांट्स टू गो टूवर्ड्स गार्डन, तो उन सबसे कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ। दे ऑल एग्जिट एंड हियर द सीन 1 एंड्स। Then in scene 2, Viola comes on stage along with the captain who has saved her. तो वायोला उससे उस जगह के बारे में पूछती है कि ये कौन सी जगह है। कैप्टन उसको बताता है कि ये इलीरिया है लेडी, और वो उसको पूछती है कि कौन यहाँ पे रोल कर रहा है। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो उसको बताता है कि यहाँ पर एक लेडी है ओलिविया। तो वायोला जब डिसाइड करती है कि उसके कोर्ट में जाए तो वो कहता है कि नहीं, वो नहीं किसी को भी अलाउ करेगी। सो वायोला उससे ओलिविया के बारे में पूछती है, व्हाट्स शी। कैप्टन सेज अ वर्चुअस मेड द डॉटर ऑफ अ काउंट, कि वो एक काउंट, एक ड्यूक की बेटी है, दैट डाइड सम 12 months सिंस, कि जिसको मरे हुए 1 साल हो गया है उसके फादर को। देन लीविंग हर इन द प्रोटेक्शन ऑफ हिज सन, और वो बेटी को अपने बेटे की हिफाजत में छोड़ के मार गया था। हर ब्रदर, उसके बहन को अपने भाई की हिफाजत में, हु शॉर्टली ऑल्सो डाइड, और उसका भाई भी मार गया। फॉर हुज डियर लव दे से शी हैथ एब्जर्ड द साइट एंड कंपनी ऑफ मैन, और लोग ये कहते हैं कि अपने उस भाई की लव की खातिर उसने ये कसम खाई है, शी हैज स्वॉर्न दैट शी विल नॉट एंटरटेन द कंपनी ऑफ एनी मैन।
वायोला ओ दैट आई सर्व दैट लेडी, वायोला कहती है काश मैं इसको सर्व कर सकती, एंड माइट नॉट बी डिलीवर्ड टू द वर्ल्ड, और मैं दुनिया के सामने ही ना आती, टिल आई हैड मेड माइन ओन ओकेजन मेलो, जब तक कि मैं कुछ थोड़ी मेच्योर ना हो जाती, व्हाट माई स्टेट इज, जब तक मैं लोगों को ये बताने के काबिल ना हो जाती कि मैं एक्चुअली क्या हूँ, यानी मैं बीइंग अ लेडी दुनिया के सामने ही ना आती जब तक कि मैं थोड़ी सी मेरी एज ज़्यादा ना हो जाती। तो कैप्टन उसको कहता है, कैप्टन that were hard to compass because she will admit no kind of suit, no not the dukes, वो कहते हैं कि नहीं ये मुश्किल है क्योंकि वो ड्यूक का जो प्रपोजल उसको आ रहे हैं उनको भी वो एडमिट नहीं कर रही, उनको भी वो अलाउ नहीं कर रही। देन वायोला कमेंट्स ऑन द बिहेवियर ऑफ कैप्टन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनमें वायोला उस कैप्टन के बारे में बात करती है। वो कहती है देयर इज़ अ फेयर बिहेवियर इन दी कैप्टन, वो कहती है तुम्हारा जो बिहेवियर है वो बड़ा फेयर है, एंड दो दैट नेचर विद द ब्यूटियस वॉल डथ ऑफ्ट क्लोज इन पोल्यूशन, yet of thee I will believe, thou hast a mind that suits with this thy fair and outward character। उसको कहती है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो नेचर की जो ब्यूटियस वॉल होती है ना उसमें कई दफ़ा अंदर पोल्यूशन को इनक्लोज किया हुआ होता है, यानी अपेरेंटली या आउटवर्डली को बंदा बड़ा ब्यूटीफुल होता है लेकिन अंदर उसका जो करेक्टर होता है वो अच्छा नहीं होता, यानी ब्यूटीफुल वॉल के अंदर कई दफ़ा पोल्यूशन होती है। येट ऑफ दी आई विल बिलीव, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरा ये यकीन है, दो हैज़ अ माइंड दैट सूट्स विद दिस दाई फेयर एंड आउटवर्ड कैरेक्टर, कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे इस आउटवर्ड कैरेक्टर से बिल्कुल मैच करता है। इसके कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे बारे में मेरा यकीन है कि तुम जितना देखने में फेयर हो इतना तुम्हारा कैरेक्टर भी फेयर है। आई प्री दी आई रिक्वेस्ट एंड आई पे दी बाउंटियसली, और कहती है मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ पे भी करूंगी। कंसील मी व्हाट आई एम, यहाँ पर वो उसको इन लाइन्स में कहती है कि मुझे छुपा लो, मुझे डिस्गाइज में मेरी हेल्प करो। कंसील मी व्हाट आई एम, जो मैं हूँ उसको छुपा लो, एंड बी माई एड, और मेरी मदद करो। फॉर सच डिस्गाइज एज हैप्पली शैल बिकम द फॉर्म ऑफ माई इंटेंट, कि मैं जो चाहती हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ उसमें मेरे इंटेंशन के मुताबिक तुम मेरी मदद करो। आई सर्व दिस ड्यूक, अब वो फैसला करती है कि वो उस ड्यूक को सर्व करेगी जिसके बारे में उसने पहले उसको बताया था। दो शैल प्रेजेंट मी एज एन यूनक टू हिम, तुम मुझे उसके सामने यूनक बनाकर पेश करोगे। यूनक मीन अ हार्मलेस पर्सन, अ ट्रांसजेंडर, कि तुम मुझे उसके सामने यूनक बनाकर पेश करो। इट मे बी वर्थ दाई पेंस, और तुम बिल्कुल इसमें जस्टिफाइड होगे इसलिए, फॉर आई कैन सिंग, क्योंकि मैं गा सकती हूँ। वहाँ पे अक्सर ऐसा होता था ना ओल्ड किंग के कोर्ट में या ड्यूक्स वगैरह के कोर्ट में कि वहाँ पे यूनक होते थे ये ट्रांसजेंडर वगैरह, वो जो उनके लिए गाने वगैरह गाते थे, डांस वगैरह करते थे। तो कहते हैं कि तुम जब मुझे उसके सामने यूनक के तौर पे लेके जाओगे तो तुम अपनी बात में जस्टिफाइड होगे क्योंकि मैं गा सकती हूँ। एंड स्पीक टू हिम इन मैनी सॉर्ट्स ऑफ म्यूजिक, और मैं कई तरह का म्यूजिक जो है वो उसके सामने सुना सकती हूँ उसको। दैट विल अलाउ मी वेरी वर्थ हिज सर्विस, और मुझे उसके सर्विस करने की चीज़ काबिल बना देगी मेरी ये स्किल। वट एल्स मे हैव, इसके अलावा जो कुछ भी होता है, टू टाइम आई विल कमिट, जो कुछ होता है मैं साथ साथ वो मैं करती जाऊंगी जो भी होना होता है। ओनली शेप दो दाई साइलेंस टू माई वेट, तुमने बस सिर्फ खामोश रहना है जो भी मैं कर रही हूँ। कैप्टन कहता है बी यू हिज यूनक एंड योर म्यूट आई विल बी, तुम उसके यूनक बन जाओ, तुम उसके सामने यूनक बन जाओ, मैं म्यूट हो जाता हूँ, मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा। व्हेन माई टंग बाल्ब्स देन लेट माई आईज नॉट सी, तो कहता है कि अगर मेरी ज़ुबान किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी बताए, सो यू कैन मेक मी ब्लाइंड एज अ पनिशमेंट। वायोला आई थैंक दी लीड मी ऑन, वायोला उसका शुक्रिया अदा करती है, कहती है मुझे वहाँ पर ले चलो। नाउ इससे जो नेक्स्ट सीन है ये ओलिविया के कोर्ट में होता है। वहाँ पर वही सर टोबी, सर एंड्रियो, मैरिया और क्लाउन जो है ये सारे मौजूद होते हैं। क्लाउन काफ़ी टाइम तक ओलिविया के कोर्ट से गायब रहता है, वो वहाँ पे वापस आता है। तो फिर ओलिविया पूछती है तुम कहाँ थे, तो वो मैं अपने कोर्ट में इजाज़त नहीं दूंगी। तो वो उनकी आपस में बातचीत होती है और एंड पे क्लाउन जो है कुछ विटी रिमार्क्स पास करता है। तो उसके बाद फिर ओलिविया वो तैयार हो जाती है उसको अपने कोर्ट में रखने के लिए। मलवालियो वहाँ पर कुछ कमेंट पास करता है उसके बारे में, क्लाउन के बारे में, कहता है कि ये ड्राई हो चुका है, इसके पास अब कोई भी विट बाकी नहीं है, तुम बस इसके जोक्स को उनके ऊपर हंसती हो, तुम इसको दोबारा से थोड़ा सा दे देती हो मौका, वरना अदरवाइज तो ये बिल्कुल ही इसके जोक्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, इसकी विट नहीं है। तो इस बात से जो क्लाउन होता है वो भी थोड़ा सा मलवालियो के मुखालिफ हो जाता है। तो इसीलिए सारे मिलकर एंड पर फिर मलवालियो के साथ थोड़ा सा वो उसको एक कंस्पिरेसी हैच करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ड्यूक जो है अब कुछ टाइम के लिए वायोला उसके साथ रहती है, तो वायोला उसका फेवर विन कर लेती है। ड्यूक फिर उसको अपना मैसेंजर बनाकर ओलिविया के पास भेजता है। जब वो वहाँ पे जाती है तो फिर मलवोलियो जो है उसके पास आता है उसको बताने के लिए कि वहाँ पर एक लड़का आया है। ओलिविया पहले तो उसको वापस भेजने के लिए कहती है, लेकिन मलवोलियो बताता है कि किसी तरह से भी वापस नहीं जाता। ओलिविया उसके बारे में पूछती है वो किस तरह का है। जब वो उसके बारे में डिटेल बताता है तो कहती है कि अच्छा ऐसा करो कि एक दफ़ा उसको बुला लो, हम एक दफ़ा उससे बात कर लेते हैं। ओलिविया सेज इन दीज वर्ड्स लेट हिम अप्रोच कॉल इन माई जेंटल वुमेन, वो कहती है कि मैरिया को भी बुला लो यहाँ पर। जेंटल वुमेन माई लेडी कॉल्स, और मलवोलियो उसको बुलाता है कि तुम आ जाओ। ही एग्जिट्स एंटर मैरिया। Olivia, give me my veil,
कम थ्रो इट ओवर माई फेस। ओलिविया उससे कहती है कि आओ पर्दा ले आओ और मेरे ऊपर डाल दो, मेरे चेहरे के ऊपर। विल वंस मोर हियर ओर्सिनोज एम्बेसी, हम एक मरतबा फिर ओर्सिनो के मैसेज को सुनते हैं। एंटर वायोला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो, अब वायोला आती है सिजेरियो के रूप में। सिजेरियो वायोला जो कि एक्चुअली सिजेरियो के रूप में है, वो कहती है द ऑनरेबल लेडी ऑफ द हाउस, इस घर की मालकिन। विच इज शी, कौन है वो? ओलिविया स्पीक टू मी, आई शैल आंसर फॉर हर योर विल। ओलिविया उससे कहती है कि मुझसे बात करो, मैं तुम्हें उसकी तरफ से जवाब देती हूँ। क्या कहती हो तुम? सिजेरियो मोस्ट रेडियंट एक्सक्विजिट एंड अनमैचेबल ब्यूटी, वो उसको प्रेज करती है। वो कहती है यू आर मोस्ट रेडियंट, most beautiful, unmatchable beauty. I pray you tell me if this be the lady of the house, for I never saw her. वो उससे पूछती है मुझे सिर्फ ये बता दो कि क्या तुम ही लेडी ऑफ द हाउस हो, क्योंकि मैंने उसको कभी नहीं देखा। और फिर वो उससे कहती है जी कि मैंने जो सारा मैसेज है लिख कर लाई हूँ मैं, तो अगर तुम लेडी ऑफ द हाउस हो तो मैं तुम्हें वो मैसेज सुनाऊँ, वरना मैं किसी हर एक के सामने मैसेज में नहीं पढ़ने जा रही हूँ। अब इनकी आपस में डिस्कशन होती है ओलिविया की और वायोला की, और वायोला जो है वो बार बार ये जानने की कोशिश करती है कि क्या वही लेडी ऑफ द हाउस है। और ओलिविया जब एडमिट कर लेती है तो फिर वो उसको उसका मास्टर का जो सारा मैसेज है ड्यूक ओर्सिनो का, वो उसको सुनाती है। अब फिर ओलिविया उससे पूछती है, जब वो उसका मैसेज उसको बताती है दैट माय मास्टर ही इज इन लव विद यू, तो ओलिविया पूछती है हाउ डज ही लव मी? सिजेरियो with adoration, fertile tears, with groans that thunder love, with sighs of fire। तो उसको बताती है जी कि वो तुम्हारी बड़ी तारीफ़ करता है, तुम्हारे लिए बेमकसद आंसू बहाता है और तुम्हारे लिए वो आहें भरता है। सो ओलिविया कहती है योर लॉर्ड डज नो माई माइंड, कि वो मुझे जानता है, मुझे मेरा जवाब वो पहले से उसको मिल चुका है। आई कैन नॉट लव हिम येट आई सपोज हिम वर्चुअस, नो हिम नोबल। वो कहती है कि मैं समझती हूँ कि वो बड़ा वर्चुअस आदमी है, बड़ा पायस है। नो हिम नोबल, मैं जानती हूँ कि वो बहुत नोबल है। ऑफ ग्रेट एस्टेट, पैसा भी उसके पास बहुत है। ऑफ फ्रेश एंड स्टेनलेस यूथ, वो अभी अभी जवान हुआ है। स्टेनलेस यूथ, उसकी जवानी के ऊपर कोई दाग भी नहीं है। इन वॉइसेस वेल डिवर्ज, लोगों में बड़ा मशहूर है। फ्री लर्निड एंड वेलियंट, बड़ा बहादुर है, पढ़ा लिखा है। एंड इन डायमेंशन एंड द शेप ऑफ नेचर अ ग्रेशियस पर्सन, और जो अगर फिजिकली उसको देखा जाए, उसको अपेरेंटली भी उसको देखा जाए तो वो ग्रेशियस पर्सन है। सो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ ओर्सिनो, जो हमें जिनके हम देखते हैं ना कि ड्यूक ओर्सिनो जो है वो इतना ग्रेशियस पर्सन है। सो दैट्स वाई वायोला शी फॉल्स इन लव विद हिम इन फर्स्ट साइट। लेकिन ओलिविया जो है चूँकि उसने कसम खाई हुई है, तो वो खुद कभी उसके सामने उस तरह से आया भी नहीं, अपने मैसेज खुद लेकर मैसेंजर्स को भेजता रहा है, तो इसलिए ओलिविया कहती है कि नहीं, आई कैन नॉट लव हिम, बट येट आई कैन नॉट लव हिम, ही माइट हैव टुक दिस आंसर लॉन्ग अगो, उसको बहुत पहले मेरा जवाब समझ जाना चाहिए था। आई कैन नॉट लव हिम। सो सिजेरियो वायोला, इफ आई डिड लव यू इन माई मास्टर्स फ्लेम with such a suffering, such a deadly life, in your denial I would find no sense, I would not understand it। तो वायोला उसको कहती है कि अगर मैं होती ना अपने मास्टर की तरफ से, मैं अगर उसकी जगह होती तो मुझे समझ ना आती कि मैं तुम्हारे लिए इतना सफ़र भी कर रही होती, तो फिर तुम क्यों इनकार करती। अब उसका ये कहना जो है ना, ओलिविया शी कैचेस दिस फ्रेज, और वो कहती है कि वाई व्हाट वुड यू, तुम क्या करती, अगर तुम उसकी जगह होती तुम क्या करती, बिकॉज शी इज़ टेकिंग हर एज अ बॉय। तो उसे कहती है तुम क्या करती। अब सिजेरियो उसको बताता है जी कि मैं तुम्हारे घर के सामने बैठ जाता, मैं यहाँ से कभी उठता ही ना, मैं यहाँ बाहर गीत गाता रहता, और मैं अपनी लव जो है वो अपने सॉन्ग्स के थ्रू तुम्हारे घर के अंदर मैं बार बार भेजता रहता, अंदर एको करते। तो ओलिविया उसे कहती है यू माइट डू मच। ओलिविया उसकी इस बात से बड़ी इंप्रेस हो जाती है कि ये बेहतरीन तरीका है अपनी लव को एक्सप्रेस करने का, कि वो खुद आता बजाय इसके कि ओर्सिनो की तरह किसी उसको मैसेंजर को या किसी पेज को भेज रहा है। तो वो कहती है कि तुम ऐसा करते तो तुम बिल्कुल ठीक करते। अब वो उसके बारे में पूछती है व्हाट इज़ योर पेरेंटेज, कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, यानी अब वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई है। सो वायोला सेज अबव माई फॉर्चून्स येट माई स्टेट इज़ वेल, कहती है जो मैं तुम्हें नज़र आ रही हूँ इससे मेरे जो फॉर्चून है वो बड़ी है, मेरी जो स्टेट है वो ज़्यादा बेहतर है इससे। आई एम अ जेंटलमैन। ओलिविया गेट यू टू योर लॉर्ड, आई कैन नॉट लव हिम। ओलिविया से कहती है वापस जाकर तुम अपने लॉर्ड को बताओ दैट आई कैन नॉट लव हिम, लेट हिम सेंड नो मोर, बस अब किसी को मैसेंजर बनाकर मत भेजे, अनलेस पर चांस। हाँ, अब उसको कहती है यू कम टू मी अगेन टू टेल मी हाउ ही टेक्स इट, उसको एक आने का बहाना दे रही है कि तुम वापस आ सकते हो, तुम आकर मुझे ये बताओ कि हाउ ही टेक्स इट, कि वो मेरे जवाब को कैसे लेते, उसके ऊपर क्या असर होता है। फेयर यू वेल, गुड बाय, आई थैंक यू फॉर योर पेन्स, स्पेंड दिस फॉर मी। वो उसको कुछ पैसे देने की कोशिश करती है कि तुमने बड़े पेन उठाए हैं, ये तुम ले लो कुछ पैसे खर्च करने के लिए। सिजेरियो आई एम नो फीड पोस्ट, वो कहते हैं नहीं जी आई एम अ पेड मैसेंजर, मुझे मेरा जो मालिक है ना वो दे रहा है। कीप योर पर्स, तुम अपना पर्स अपने पास रखो। माई मास्टर नॉट माई सेल्फ लैक्स रिकम्पेंस, मुझे तुम्हारे किसी उसकी पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को है तो वो मेरे मास्टर को है।
लव मेक हिज हार्ट अ फ्लिंट दैट यू शैल लव, उसको एक तरह की बद्दुआ दे रही है, कहती है कि जिसको तुम लव करो उसका दिल तुम्हारे लिए पत्थर का हो जाए। लव मेक हिज हार्ट स्टोनी एंड लेट योर फर्वर, और तुम्हारी जो ये पैशनेट लव है लाइक माई मास्टर्स भी, वो भी मेरे मास्टर जैसी हो जाए। प्लेस्ड इन कंटेम्प्ट, कि उसको भी वापस जवाब नफरत में मिले। यानी उसको कहती है कि जिससे तुम मेरे मास्टर को कंटेम्प्ट में जवाब दे रही हो, तुम भी जिससे करो तो तुम्हें भी उस ऐसा ही जवाब मिले। फेयरवेल फेयर क्रूअल्टी, तो उसको कहती है यू आर क्रूअल लेडी, फेयरवेल गुड बाय, ही एग्जिट्स, वो चली जाती है। अब जब वो चली जाती है सो ओलिविया शी इज़ नाउ इन द फैंसी ऑफ देयर कन्वर्सेशन, वो बार बार उसकी बातों को वापस दोहराती है और फिर वो ये फैसला करती है कि उसको एक रिंग जो है वो भेजेगी ताकि उसको वापस आने का एक मौका किसी तरह से या उसको एक बहाना मिल जाए। तो वो उसको आवाज़ देती है, बुलाती है, व्हाट हो मलवोलियो, मलवोलियो को वो बुलाती है। एंटर मलवोलियो, मलवोलियो आ जाता है। मलवोलियो हियर मैडम एट योर सर्विस, मलवोलियो कहता है कि आई एम हियर एट योर सर्विस। ओलिविया रन आफ्टर दैट सेम पिविश मैसेंजर, वो उसको कहती है वो जो पिविश, वो जो चिड़चिड़ा सा मैसेंजर नहीं आया था, तो उसके पीछे जाओ। द काउंटीज मैन, वो जो काउंट का आदमी है, ही लेफ्ट दिस रिंग बिहाइंड हिम, वो अपने रिंग यहाँ पे छोड़ गया है। वुड आई आर नॉट, मैं लूँ या ना लूँ, वो यहाँ पे फेंक गया है। टेल हिम आई नन ऑफ इट, उसको जाके बताओ कि ये मैं नहीं लूँगी। डिज़ायर हिम नॉट टू फ्लैटर विद हिज लॉट नॉर होल्ड हिम अप विद होप्स, आई एम नॉट फॉर हिम, उसको बताना कि जाकर वो अपने मास्टर को कोई उम्मीद मत दिलाए, आई एम नॉट फॉर हिम। इफ दैट द यूथ विल कम दिस वे टुमारो आई गिव हिम द रीजंस फॉर इट, हाई डे मलवोलियो, उसको कहते हैं कि अगर उसको ये भी बताओ कि कल वो दोबारा यहाँ पर आए तो मैं उसको वजह भी बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं क्यों इनकार कर रही हूँ। हाई डे मलवोलियो, हरी अप मलवोलियो, मलवोलियो मैडम आई विल, वो कहते हैं ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। ही एग्जिट्स। Olivia, I know not what and fear to find, mine eye too great a flatterer for my mind, वो कहती है कि मेरी आंखों ने जो कुछ देखा है मेरा माइंड उसके बहुत ज़्यादा फैसिनेशन में आ चुका है। फेट शो दाई फोर्स आवर सेल्स वी डू नॉट ओ व्हाट इज़ डिक्रीड मस्ट बी, वो अब फेट से वो कहती है कि तुम ही कुछ ऐसा करो कि जो मेरे लिए लिखा है वो होकर रह जाए, क्योंकि हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो पाबंद हैं उसके, जो हमारे लिए ऑर्डर होते हैं हम उसी के ऊपर चलने के पाबंद हैं। एंड बी दिस सो, काश ऐसा हो जाए, वो ये इनविश करती है कि काश ऐसा हो जाए कुछ, दैट वायोला में फॉल इन लव विद हर। अब मलवोलियो जब जाता है वायोला की तरफ तो वो जाके उसको बताता है कि ये रिंग जो है वो आप मेरी लेडी के पास छोड़ के आ गई हो, तो ये उसने वापस भेजी है। तो वो उसको कहते हैं रिसीव इट, सो तुम इसको वापस ले लो। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि वायोला शी नोज दैट शी हैज़ नॉट लेफ्ट एनी रिंग विद ओलिविया, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहती क्योंकि मलवोलियो जो है वो उसका स्टूवर्ड है और वो नहीं चाहती कि उस लेडी का जो इमेज है वो उसके स्टूवर्ड के नज़रों में गिर जाए। तो वो ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि मैं कोई रिंग नहीं छोड़ के आई, बल्कि वो कहती है शी टुक द रिंग ऑफ मी आई नन ऑफ इट, हालांकि वो कोई रिंग छोड़ के नहीं आई, लेकिन कहती है कि नहीं उसने मुझसे रिंग ले ली थी, अब मैं इसको वापस नहीं लूँगी। तो मलवोलियो उसको कहते हैं कि तुम वहाँ फेंक कर आई हो, मैं भी तुम्हारे सामने फेंक देता हूँ, अगर छानी है तो उठा लो, नहीं तो जिसको मिलेगी उसी की हो जाएगी। कम सर, यू पिविशली थ्रू इट टू हर एंड हर विल इज इट शुड बी सो रिटर्न, तुम जैसे फेंक के आई हो मेरी लेडी चाहती है मैं भी ऐसे ही फेंक दूँ। थ्रोइंग डाउन द रिंग, वो नीचे फेंक देता है। इफ़ इट बी वर्थ स्टूपिंग फॉर, अगर ये इतनी कीमती है कि तुम इसके लिए झुक सकती हो तो झुक लो। देयर इट लाइज, ये पड़ी है इन योर आई, तुम्हारे सामने। इफ़ नॉट, अगर कीमती नहीं है, बी इट हिज दैट फाइंड्स इट, तो फिर जिसको मिलती है ये उसी की हो जाए। अब मलवोलियो जब वो रिंग फेंक कर वहां से चला जाता है, सो नाउ वायोला टॉक्स टू हरसेल्फ, दिस इज अ सोलिलोक्वियन पार्ट ऑफ वायोला। पिकिंग अप द रिंग, वो रिंग उठाते हुए कहती है आई लेफ्ट नो रिंग विद हर, व्हाट मीन्स दिस लेडी, कहती है मैं तो कोई रिंग छोड़ के आई ही नहीं थी। ये अलग बात कि उसने मलवोलियो के सामने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो भी कहती है कि मैं तो कोई रिंग नहीं छोड़ के आई थी, क्या मतलब हुआ इस बात का। फॉर्चून फॉरबिड माई आउटसाइड हैव नॉट चार्म्ड हर, ऐसा तो नहीं कि मेरी आउटसाइड मेरी जो अपेरेंस है इसने उसको कहीं फैसिनेट तो नहीं कर दिया। शी मेड गुड व्यू ऑफ मी इंडीड सो मच, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह से देखा था। दैट मी थॉट हर आइज हैड लॉस्ट हर टंग फॉर शी डिड स्पीक इन स्टार्ट्स डिस्ट्रैक्टेडली, और उसने, मुझे तो ऐसा लगा था कि वो बोलना ही भूल गई है और शुरू में उसने बड़ी बहके हुए अंदाज से बातें की थी। वायोला को अब अंदाज़ा हो जाता है कि उसका जो डिस्गाइज है उसने ओलिविया के ऊपर असर किया है, इन दैट ओलिविया शी हैज़ फॉलन इन लव विद हर, लेकिन उसके नज़दीक इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो वुमेन वीकनेस है। वो ये कहती है ना, अलास ओ फ्रेलिटी इज़ द कॉज नॉट वी, हमारी जो वीकनेस है दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द कॉज नॉट वी, फॉर सच एज वी आर मेड ऑफ सच वी बी, कि हम ऐसे ही कमज़ोर पैदा किए गए हैं तो रिज़ल्ट एंड पे यही होना था। तो उसके नज़दीक इस सब का ज़िम्मेदार जो है वो विमेन वीकनेस है।
लेकिन जो लास्ट 2 लाइन्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं सारे लिखने की क्योंकि वो सब कुछ टाइम पे छोड़ देती है। वो कुछ भी इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करना नहीं चाहती। वो ये कहती है ओ टाइम दो मस्ट अनटेंगल दिस नॉट आई। टाइम से कहती है कि अब तुम ही इसको ठीक करो, मुझसे तो अब ये ठीक होने वाला नहीं है, ये सारी मिस्ट्री मुझसे तो रिजॉल्व होने वाली नहीं है। इट इज़ टू हार्ड अ नॉट फॉर मी टू अनटाई। ये अब इतनी सख्त गिरा लग चुकी है कि मेरे हाथ से ये खुलने वाली नहीं है। तो उसके नज़दीक यानी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू अनफोल्ड दिस मिस्ट्री। तो वो कहती है कि वक्त आने पर ही ऐसा बेहतर वक्त आने पर ही ऐसा हो सकता है कि मैं इसको रिजॉल्व करूं या अनफोल्ड करूं अपनी जो ट्रू स्टेट है। यानी वो वक्त पे छोड़ देती है कि सही वक्त पर ही अब इसको रिजॉल्व किया जाएगा इस सारी मिस्ट्री को। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में ओर्सिनो और वायोला की कुछ आपस में डिस्कशन है, जिसमें वो वायोला को एड्रेस करके कुछ बात करता है और वायोला अपनी लव जो है वो उसके लिए एक्सप्रेस करती है हिडन वर्ड्स में। वो हम देख लेते हैं। सो ओर्सिनो यहाँ पर बुलाता है पहले तो वो उस म्यूजिशियन को कि जिसने कल कोई ट्यून प्ले की थी, तो वो कहते हैं कि वो अभी नहीं आया, तो वो बुलाता है जाओ उसको ले आओ। इन द मीन वाल वो वायोला से कहता है टू वायोला कम हिदर बॉय इफ़ एवर दो शैल लव इन द स्वीट पैंग्स ऑफ इट रिमेंबर मी। तो उसको कहता है कि इफ़ यू एवर लव समवन, तो जब व्हेन यू विल फील सच पैंग्स सच पेन्स, जब तुम्हें तकलीफ होगी सारी, व्हेन यू विल सफ़र दिस स्वीट पैंग्स, वो कहता है अजियत तो होती है लेकिन ये स्वीट है, सो यू शुड रिमेंबर मी, तुमने मुझे उस वक्त याद रखना है। फॉर सच एज आई एम ऑल ट्रू लवर्स आर, चूँकि लवर्स बिल्कुल मेरे जैसे ही होते हैं। अनस्टैंड एंड स्किटिश इन ऑल मोशंस एल्स सेव इन द कांस्टेंट इमेज ऑफ द क्रीचर दैट इज़ बिलवड, कि वो और सारा बाकी सब कुछ भूल कर सिर्फ एक ही क्रीचर के बारे में सोचते हैं जो कि बिलवड होती है। हाउ डज दो लाइक दिस ट्यून, वो उससे पूछता है तुम्हें कैसी लगी ये ट्यून। सो वायोला उससे कहती है इट गिव्स अ वेरी एको टू द सीट वेयर लव इज थ्रोन। तो वो कहती है कि ये ख़ास उस जगह को टच करती है जहाँ पर लव रहती है, उसका मतलब कि ये दिल को छू लेने वाली ये ट्यून है। तो उसके इस अंदाज़े बयान से वो बड़ा मुतासर होता है और सीनो कहते हैं दो डज स्पीक मास्टरली, तुम बड़े मास्टरली बात कर रहे हो। माई लाइफ अपॉन इट यंग दो आर्ट दाइन आई हैथ स्टेड अपॉन सम फेवर दैट इट लव्स। कहता है अगरचे तो तुम अभी छोटे हो लेकिन मुझे लगता है दैट यू आर ऑलरेडी इन लव विद समवन, हैथ इट नॉट बॉय। उससे कहते हैं क्या ऐसा नहीं है। सिजेरियो अ लिटिल बाय योर फेवर, कहते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा वाकई ऐसा है। आई एम इन लव विद समवन नाउ शी इज कन्फेसेस हर लव। और सीनो व्हाट काइंड ऑफ वुमन इज इट, वो कहते हैं वो किस तरह की खातून है, बिकॉज वो उसको तो सिजेरियो समझ रहा है। वो कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ वुमन इज इट सिजेरियो ऑफ योर कम्प्लेक्शन। सिजेरियो कहती है बस आप जैसी है, उसके कम्प्लेक्शन रंगत आप जैसी है। और सीनो शी इज़ नॉट वर्थ दी देन, वो कहते हैं फिर तो तुम्हारे लायक तो नहीं है ना, तुम तो ज़्यादा जो है वो वाइट कम्प्लेक्शन है तुम्हारी। व्हाट्स ईयर इन फेथ, उसकी उम्र कितनी है। सिजेरियो अबाउट योर ईयर्स माई लॉर्ड, ज़ाहिर है वो शी इज़ इन लव विद। और सीनो तो कहती है अबाउट योर ईयर्स माई लॉर्ड, आप जितनी ही उम्र है उसकी। और सीनो कहता है टू ओल्ड बाई हेवन, वो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। लेट स्टिल द वुमेन टेक एन एल्डर देन हर सेल्फ, हाँ उसको कहता है कि औरत को शादी करनी चाहिए अपने से बड़े मर्द के साथ। सो वेयर शी टू हिम, फिर वो उसके लिए ठीक रहती है। शी लिव्स इन द बैलेंस विद दैट पर्सन देन। सो sways she level in her husband's heart. For boy, however, we do praise ourselves, our fancies are more giddy and unfirm, more longing, wavering, sooner lost and won than women's are। तो कहता है कि हमारी जो डिज़ायर्स, हमारी जो फैंसीज होती है ना, ये वुमेन्स की निस्बत ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो वो थोड़ी छोटी उम्र की होनी चाहिए, तभी हमारी जो लव है वो थोड़े ज़्यादा अरसे तक रह सकती है। सो वायोला कहती है आई थिंक इट वेल माई लॉर्ड, वो कहती है हाँ मुझे पता है सारी बात को, बिकॉज शी हर सेल्फ इज़ अ लेडी सो शी नोज। तो कहती है हाँ जो मेनली लव होती है ना वो एज कम्पेयर टू द वुमेनली लव वो थोड़े टाइम के लिए होती है, तो मुझे पता है। और सीनो कहता है देन लेट दाई लव बी यंगर देन दाई सेल्फ, तो फिर उसको तुमसे छोटी होना चाहिए। और दाई अफेक्शन कैन नॉट होल्ड द बेंड, वरना तुम्हारी अफेक्शन उसके लिए हमेशा के लिए नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। फॉर वुमेन आर एज रोजेज हुज फेयर फ्लावर बीइंग वंस डिस्प्लेड डथ फॉल दैट वेरी आवर। वो कहते हैं कि जो वुमेन है ना दे आर लाइक रोजेज, यानी जितनी जल्दी ये खिल जाते हैं उतनी जल्दी ही इनकी सारी ब्यूटी जो है वो वैनिश भी हो जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। वायोला एग्री से कहती है शी सेज एंड सो दे आर, वो कहती है वाकई ऐसा ही है। अलास दैट दे आर सो टू डाई इवन व्हेन दे टू परफेक्शन ग्रो, कहती है बिल्कुल ऐसा ही है, बस जैसे ही उनकी जो ब्यूटी है जो अरूज पे पहुंचती है तो उसके साथ ही उसका डिक्लाइन भी स्टार्ट हो जाता है। सो अब देखें कि किस तरह से इशारों में वो हिडन वर्ड्स में वो अपनी लव उसके लिए एक्सप्रेस कर देती है कि द पर्सन होम आई लव, द वुमेन होम आई लव, शी इज़ ऑफ योर कम्प्लेक्शन, शी इज़ ऑफ योर एज, यानी वो बिल्कुल आपकी जैसी है, वो आपकी उम्र की है। तो वो किसी न किसी तरह से अपनी बात को उसको एक्सप्रेस कर रही है। एंड पे जब वो ये सारी बातों को एक साथ जमा करेगा तो उस वक्त वो समझ जाएगा दैट वायोला शी इज़ इन लव विद द ड्यूक।
अच्छा, फिर एक और ओकेजन पे ना वायोला अपनी लव उसके लिए एक्सप्रेस करती है, तो वो उसको कहती है जी कि मेरी एक जो सिस्टर थी, शी वाज इन लव विद अ पर्सन एंड दैट पर्सन ही वाज ऑफ योर एज। तो वो फिर उसके बारे में उससे उसकी हिस्ट्री पूछता है, तो वो कहती है जी कि ब्लैंक हिस्ट्री है उसकी, ऐसे कोई भी नहीं है। तो फिर ओर्सिनो जब उससे पूछता है बट डाइड द सिस्टर ऑफ हर लव माई बॉय, उससे पूछते तुम्हारी जो सिस्टर थी वो अपनी लव की खातर वो मर गई, उसने अपनी जान दे दी। सिजेरियो, आई एम ऑल द डॉटर्स ऑफ माई फादर्स हाउस, मैं ही अपने बाप की वाहिद बेटी हूँ, अपने बाप के घर में वाहिद बेटी हूँ। एंड ऑल द ब्रदर्स टू, और मैं ही बेटा हूँ। चूँकि उसके नज़दीक उसका भाई डूब चुका है ना, तो वो कहती है कि अब अपने बाप की बेटी भी मैं हूँ, बेटा भी मैं हूँ। यानी ये आप समझ लें कि क्लियरली उसने एक तरह से एक्सप्रेस कर दिया कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी मैं बात कर रही हूँ। असाइड अपने आप से कहती है, एंड येट आई नो नॉट, फिर कहती है लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है। सर शैल आई टू दिस लेडी, फिर वो उससे पूछती है क्या मैं उस लेडी की तरफ जाऊँ दोबारा। आई दैट्स द थीम, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, असल बात तो यही थी, मुझे कहना चाहता था। टू हर इन हेस्ट, उसको कहते हैं जल्दी से जाओ। हैंडिंग हर ज्वेल, उसको एक ज्वेल भी देता है। गिव हर दिस ज्वेल, से माई लव कैन गिव नो प्लेस, बाइट नो डिने। वो उसको कहता है कि तुम जाओ, जाकर उसको बताओ कि मेरी जो लव है वो किसी तरह से भी ख़त्म नहीं हो रही, और मैं कोई भी आंसर जो है वो तुमसे अब डिनाइल में नहीं लूँगा, यानी मैं इनकार अब तुमसे किसी तरह से नहीं सुनूंगा। फिर हम लास्ट सीन पे आ जाते हैं, वेयर द मिस्ट्री इज़ रिजॉल्व्ड। वो हमने डिस्कस किया था ना कि जब वायोला और सीनो जब आते हैं ओलिविया के पैलेस के बाहर, तो ओलिविया भी आ जाती है, और ओलिविया जब उसको एड्रेस करती है तो उसको और सीनो को थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि मैं इसको ओलिविया जो है शी इज़ इन लव विद वायोला, तो वो उसको कहता है कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा और मैं इसको तकलीफ़ पहुंचाऊंगा, तो ये ऐसे ही होगा जैसे कि तुम्हें मैं तकलीफ़ पहुंचा रहा हूँ। तो वो उसको कहता है, ही बिगिंस टू एग्जिट, वो जाने लगता है। सिजेरियो फॉलोइंग सिजेरियो, वायोला भी उसके पीछे जाने लगती है। एंड आई मोस्ट जॉक एंड ऑप्ट एंड विलिंगली टू डू योर रेस्ट, वो कहती है तुम्हारे रेस्ट के लिए, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। 1000 डेथ्स वुड डाई, मैं 1000 दफ़ा मरने के लिए तैयार हूँ। ही स्टार्ट्स टू फॉलो ओर्सिनो, वो ओर्सिनो के पीछे चलना शुरू हो जाती है वापस। ओलिविया, वेयर गोज सिजेरियो, वो उससे पूछे सिजेरियो तुम किधर जा रहे हो। सिजेरियो, आफ्टर हिम आई लव, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। होम आई लव, मोर देन आई लव दीज आईज मोर देन माई लाइफ। अब वो क्लियरली एक्सप्रेस करती है अपनी लव को कि मोर देन आई लव दीज आईज मोर देन माई लाइफ, मोर बाई ऑल मोर देन एवर आई शैल लव वाइफ। वो कहते हैं कि जितना मैं बीइंग अ बॉय अगर अपनी वाइफ को लव कर सकता हूँ, तो उससे भी ज़्यादा आई लव दिस पर्सन, तो मैं इसके साथ जा रही हूँ। इफ़ आई डू फीन यू विटनेस अबव पनिश माई लाइफ फॉर ट्रेंडिंग ऑफ माई लव, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम कोई भी पनिश मुझे कर सकती हो मेरी लव को टेंड करने के लिए। ओलिविया, मी डिटेस्टेड हाउ एम आई बिगवाइल्ड, वो कहती है कि मेरे साथ तो इसका मतलब बड़ा धोखा हुआ है। आई एम डिसीव्ड। सिजेरियो, हु डज बिगवाइल यू, सिजेरियो को तो पता नहीं है ना, बिकॉज ओलिविया शी हैज मैरिड सेबेस्टियन मिस्टेकनली। तो वो सिजेरियो से पूछता है, वायोला उससे पूछती है, हु डज बिगवाइल यू, किसने तुम्हें धोखा दिया। हु डज डू यू रॉन्ग, किसने तुम्हारे साथ गलत किया। ओलिविया, हैज दो फॉरगॉट दाई सेल्फ, इज इट सो लॉन्ग, क्या तुम भूल चुके हो, इतना टाइम तो नहीं गुजरा। कॉल फोर्थ अ होली फादर, वो कहती है किसी को, अटेंडेंट को कहती है तुम जाकर उस फादर को बुला कर ले आओ। एन अटेंडेंट एग्जिट्स। Orsino now addresses Caesarea, come away. Olivia, whither my lord? Caesarea, husband, stay. Olivia कहती है husband आप किधर जा रहे हो, आप रुको। Orsino, husband? Olivia, I, husband, can he that deny? कहती है क्या ये इनकार कर सकता है, he is my husband. Orsino, her husband सिरा, वो उससे पूछता है you are her husband. Caesarea, no my lord, not I. Olivia, alas, it is the baseness of thy fear that makes thee strangle thy propriety. कहती है because of your fear you are not accepting your true state, you are hiding what you are, तुम अपने आप को सही पहचान नहीं पा रहे हो। Fear not Caesarea, take thy fortunes up, be that thou knowest thou art, and then thou art as great as that thou fearest. वो कहती है तुम अपने आप को पहचानो, फिर तुम उतने ही ग्रेट हो जाओगे जितने जिससे तुम डर रहे हो, उस जितने तुम ग्रेट हो जाओगे जितना वो ग्रेट है जिससे तुम डर रहे हो। यानी तुम अपना मुकाम पहचानो, अपना मर्तबा पहचानो, देन यू विल बी एज ग्रेट एज ओर्सिनो। एंटर प्रीस्ट, यहाँ पे प्रीस्ट आ जाता है। ओ वेलकम फादर, ओलिविया शी कंटिन्यूज, फादर आई चार्ज दी बाय द रेवरेंस हियर टू अनफोल्ड, though lately we intended to keep in darkness what occasion now reveals before it's ripe. वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि आई रिक्वेस्ट यू फॉर योर बाय योर रेवरेंस, बाय योर रिस्पेक्ट, हियर टू अनफोल्ड, कि उस कहानी को, उस बात को आप एक्सप्रेस कर दो जिसको हमने ये इरादा किया था कि कुछ टाइम के लिए उसको छुपा के रखेंगे। वट दो डस्ट नो हैज़ न्यूली पास बिटवीन दिस यूथ एंड मी, मेरे और इस यंग मैन के दरमियान अभी थोड़ी टाइम पहले जो हुआ है तुम उसको रिवील कर दो, अनफोल्ड कर दो, अगरचे हमारी मर्जी ये थी कि कुछ टाइम के लिए हम इसको सीक्रेट रखेंगे।
प्रीस्ट कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इटर्नल बॉन्ड ऑफ लव, कहते हैं मैंने इन दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। इटर्नल बॉन्ड ऑफ लव क्या मतलब हुआ, हमेशा की जो मोहब्बत, शादी करवाई है मैंने इन दोनों की, एक साइन करवाया है कॉन्ट्रैक्ट। कन्फर्म्ड बाय म्यूचुअल जॉइंडर ऑफ योर हैंड्स, अटेस्टेड बाय द होली क्लोज ऑफ लिप्स, जिसको अटेस्ट भी करवाया है मैंने। स्ट्रेंथन्ड बाय इंटरचेंजमेंट ऑफ योर रिंग्स, और इन्होंने आपस में रिंग भी एक्सचेंज की हैं जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्ट्रेंथन हो गया है। एंड ऑल द सेरेमनी ऑफ दिस कॉम्पैक्ट सील्ड इन माई फंक्शन, और मैंने उसके ऊपर अपनी मोहर भी लगाई है। बाई माई टेस्टिमनी, और मैंने उसको अटेस्ट किया है। सिंस व्हेन माई वॉच हैथ टोल्ड मी टुवर्ड माई ग्रेव आई हैव ट्रेवल्ड बट 2 आवर्स, और मेरी घड़ी मुझे ये बता रही है कि उस वक्त से लेकर अभी तक मैं अपनी कब्र की तरफ 2 घंटे चला हूँ। इसका मतलब इन 2 घंटे गुजरे हैं इस सारे काम को किए हुए। अब इस बात पे ओर्सिनो को बड़ा गुस्सा आ जाता है, वो सिजेरियो को बड़ा बुरा भला कहता है और सिजेरियो प्रोटेस्ट करता है। वो कहता है बिल्कुल तुम्हें कसम खाने की ज़रूरत नहीं है और तुमने जो अब किया है उसके ऊपर तुम कायम रखो। यहाँ पर सर एंड्रयू आता है। सर एंड्रयू ही इज़ वोंडेड, तो वो कहता है कॉल फॉर सर्जन। ओलिविया उससे पूछती है किसने तुम्हें ज़ख्मी किया, वो कहता है काउंट का जो जेंटलमैन है, यानी वो सिजेरियो को कहता है। ही अगेन मिस्टेक्स सेबेस्टियन टू बी सिजेरियो, और सिजेरियो फिर कहता है जी कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सर एंड्रयू वो उसको खड़े हुए वहाँ पे देख लेता है, वो कहते हैं इसने ना सिर्फ मुझे ज़ख्मी किया है बल्कि सर टोबी को भी इसने ज़ख्मी किया है। और सिजेरियो इस बात से फिर इनकार करता है, वो कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर सर टोबी भी आ जाता है, ही इज़ ऑल्सो वोंडेड, और उसको फेस्ट जो है वो लेकर आ रहा है। ओर्सिनो सर टोबी से पूछता है, सर टोबी भी यही जवाब देता है कि वो जो आपका मैसेंजर है उसने मुझे ज़ख्मी किया है। सो वो ओलिविया कहती है इन दोनों को यहाँ से ले जाओ, सर टोबी और सर एंड्रयू को। तो वो चले जाते हैं। एग्जिट सर टोबी, सर एंड्रयू एंड फेस्ट, फ्रॉम अनदर डोर एंटर सेबेस्टियन। तो एक और कॉर्नर से सेबेस्टियन आता है। सेबेस्टियन, आई एम सॉरी मैडम, आई हैव हर्ट योर किन्समैन। वो सर टोबी के बारे में उसको कहता है दैट आई हैव हर्ट योर रिलेटिव, बट हैड इट बीन द ब्रदर ऑफ माई ब्लड आई मस्ट हैव डन नो लेस विद विट एंड सेफ्टी। तो कहते हैं अपनी सेफ्टी की खातिर मेरा अगर सगा भाई भी ऐसा करता ना तो मैं उसको भी ऐसे ही उसको जवाब देता। यू थ्रू अ स्ट्रेंज रिगार्ड अपॉन मी एंड बाय दैट आई डू परसीव इट हैथ ऑफेंडेड यू। अब ओलिविया उसको देखकर हैरान है क्योंकि उसके सामने अब सिजेरियो भी खड़ा है और सेबेस्टियन भी, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलते जुलते हैं। वो सेबेस्टियन को सिजेरियो समझी थी, अब वो इस वजह से हैरान है। लेकिन ये उसको कहता है यू थ्रो अ स्ट्रेंज रिगार्ड अपॉन मी एंड बाय दैट आई डू परसीव इट हैज ऑफेंडेड यू। कहते हैं तुम मुझे बड़ी अजीब तरह से देख रही हो, मुझे लगता है कि मेरी इस हरकत से तुम्हें गुस्सा आया है। पार्डन मी स्वीट वन इवन फॉर द वाउज वी मेड ईच अदर बट सो लेट अगो। वो उससे कहते हैं उन वाउज, उन कस्मों की खातिर हमें माफ़ कर दो जो हमने थोड़ी देर पहले एक दूसरे के लिए खाई है। यानी वो उसकी बात कर रहा है जिसका भी प्रीस्ट ने भी कहा था कि मैंने इन दोनों की शादी करवाई है। और सीनो, वन फेस, वन वॉइस, वन हैबिट एंड 2 पर्सन। और सीनो कमेंट करते कहते चेहरा भी एक, आवाज़ भी एक जैसी, हैबिट चलने का अंदाज भी एक जैसा, एंड 2 पर्सन लेकिन बंदे 2 हैं। अ नेचुरल पर्सपेक्टिव दैट इज़ एंड इज़ नॉट। तो अब समझ नहीं आ रही कि वाकई क्या ऐसा है या नहीं है। सेबेस्टियन की अब एंटोनियो पे नज़र पड़ती है। सेबेस्टियन सेज एंटोनियो, ओ माय डियर एंटोनियो, हाउ हैव द आवर्स रैक्ड एंड टॉर्चर्ड मी सिंस आई हैव लॉस्ट दी। उसे कहते हैं कि जब से तुम मुझसे अलग हुए हो, टाइम हैज़ टॉर्चर्ड मी। एंटोनियो, सेबेस्टियन आर यू? एंटोनियो उससे पूछता है आर यू सेबेस्टियन? सेबेस्टियन, फियर एज दो दैट एंटोनियो। उसे पूछता है एंटोनियो तुम्हें इस बारे में कोई डाउट है? एंटोनियो, हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ? एन एप्पल क्लेफ्ट इन टू इज नॉट मोर ट्विन देन दीज 2 क्रीचर्स विच इज सेबेस्टियन। उससे कहता है कि एक सेब को अगर काट के 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो वो दोनों एक दूसरे से इतना रिजेंबल नहीं करते जितना तुम दोनों आपस में मिलते हो। तुमने खुद को कैसे तकसीम कर लिया और दोनों में से सेबेस्टियन कौन सा है? ओलिविया, मोस्ट वंडरफुल। नाउ ओलिविया इज फाइनली एबल टू से मोस्ट वंडरफुल। सेबेस्टियन लुकिंग एट वायोला। अब सेबेस्टियन भी जब वायोला को देखता है, डू आई स्टैंड देयर, कहते क्या मैं वहाँ खड़ा हूँ? आई नेवर हैड अ ब्रदर nor can there be that deity in my nature of here and everywhere। कहते हैं मेरा तो कभी कोई भाई था ही नहीं, because Viola is in disguise of Cesario। और कहते हैं साथ ना ही मेरे अंदर कोई ऐसी गॉड लाइक पावर्स हैं कि मैं यहाँ और वहाँ हर जगह मौजूद हो सकता हूँ। I had a sister whom the blind waves and surges have devoured। कहता है मेरी एक सिस्टर थी लेकिन उसको लहरों ने, पानी ने उसको निगल लिया है। Of charity, what kin are you to me? उससे कहता है please tell me what relative are you to me? What countryman, what name, what parentage। वो उससे पूछता है कहाँ, किस मुल्क के रहने वाले हो, नाम क्या है तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली कौन सी है। अब वायोला उसको अपने सारे पेरेंटेज के बारे में बताती है, अपने फादर का नाम बताती है, कंट्री नाम बताती है। तो सिजेरियो भी सेबेस्टियन भी उसको यही कहता है कि यही सारा रिकॉर्ड मेरा भी है। और एंड पे वायोला फिर कमेंट करती है, शी सेज इफ़ नथिंग लेट्स टू मेक अस हैप्पी बोथ बट दिस माई मैस्कुलिन रिसर्व्ड अटायर। वो उससे कहती है कि अगर कोई चीज़ हमें
खुश होने से रोक रही है तो वो ये मेरा मैस्कुलिन ड्रेस है। डू नॉट एम्ब्रेस मी टिल ईच सर्कमस्टांस ऑफ प्लेस टाइम फॉर्चून डू कोहेयर एंड जम्प दैट आई एम वायोला। कहती है उस वक्त तक मुझे एम्ब्रेस मत करो जब तक कि तुम्हें बिल्कुल क्लियरली ये पता ना चल जाए कि मैं वायोला हूँ, और उसके मुताबिक ये तभी पता चलेगा कि जब मैं अपने ओरिजिनल ड्रेस में आ जाऊँगी। विश टू कन्फर्म आई ब्रिंग यू टू अ कैप्टन इन दिस टाउन। वो कहती है कि मैं तुम्हें फिर एक कैप्टन के पास लेके जाऊंगी। वेयर लाई माई मेडन वीड्स, वहाँ पर मेरा ड्रेस पड़ा हुआ है जो विमेनली ड्रेस है मेरा। बाई हुज जेंटल हेल्प आई वॉज प्रिजर्व्ड टू सर्व दिस नोबल काउंट, और उसकी मदद से मैं इस नोबल काउंट अर्सिनो को सर्व करने के काबिल हुई। ऑल द अक्रेंस ऑफ माई फॉर्चून सिंस हैज़ बीन बिटवीन दिस लेडी एंड दिस लॉर्ड, और उसके बाद से मेरा जितना भी मेरे जो ज़िंदगी गुजरी है, टाइम गुजरा है, वो इन दोनों के दरमियान गुजरा है, ओलिविया और अर्सिनो के दरमियान ही। Sebastian now addresses Olivia. So comes it, lady, you have been mistook. तो उसे कहते हैं अच्छा तुम्हें दरअसल में गलतफहमी हुई है। But nature to her bias drew in that, कहते हैं लेकिन इसमें फिर नेचर ने इंटरवीन किया है। You would have been contracted to a maid, nor are you therein by my life deceived। तो कहते हैं तुम्हारा असल में कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो जाता, किसी मेड के साथ, और तुम्हारे साथ लेकिन धोखा नहीं हुआ। यू आर बिट्रोस्ड बोथ टू अ मेड एंड मैन, यू आर इन लव विद अ लेडी बट यू हैव बीन बिट्रोस्ड विद अ मैन, लेकिन तुम्हारी जो शादी हुई है वो एक मैन के साथ हुई है। और सीनो ऑल्सो एड्रेसेस ओलिविया, बी नॉट अमेज्ड, राइट नोबल इज हिज ब्लड। वो कहता है तुम्हें भी हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये भी उतना ही नोबल है जितना सिजेरियो, ये दोनों बहन भाई हैं। हिज ब्लड इज एज नोबल एज सिजेरियोस। If this be so, as yet the glass seems true, I shall have share in this most happy wreck। कहते हैं अगर वाकई ऐसा ही है जैसे सारे सर्कमस्टांस नज़र आ रहे हैं तो मेरा भी इसमें एक शेयर बनता है। वायोला से मुखातिब होकर कहता है बॉय तो हैज सेड टू मी 1000 times though never should us love women like to me। उसे कहते तुमने मुझे शायद 1000 times ये कहा होगा that you may not love any woman as you loved me। So वायोला अगेन कन्फेसेस कि वो ये ओवरस्वेयर करने के लिए तैयार है, और सीनो उसको कहता है कि लेट मी सी इन योर वुमेन्स वीड्स। और फिर वायोला उसको बताती है कि मेरा जो ड्रेस है वो एक सी कैप्टन के पास है और वो इस वक्त मलवोलियो के किसी काम में बिजी है या उसके साथ है वो। तो ओलिविया कहती है कि वो उसको फ्री कर देगा, मलवोलियो को वहाँ पे बुलाओ। फिर वहाँ पे वो सारी मलवोलियो वाली एपिसोड आ जाती है। मलवोलियो आता है, वो आके फिर उनके साथ बड़ा अपना वो गुस्से का इजहार करता है, सारी चीज़ें वहाँ पे। जब वो लेटर उसके सामने दोबारा से पढ़ा जाता है और उसको कहा जाता है फेस्ट उस लेटर को दोबारा पढ़ता है, तो वो ओलिविया उसको बताती है कि ये मेरी राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे साथ इन सब लोगों ने मिलकर धोखा किया है। मैरिया जो है वो मेरी हैंड राइटिंग में लिख सकती है, तो इन सब लोगों ने मिलकर तुम्हें बेफल किया है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। तो फेस्ट जो है वो उस लेटर की कुछ लाइन्स पढ़ता है। वो कहता है वाई सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। ये लेटर में मैरिया ने कुछ लाइन्स ओलिविया की तरफ से लिखी थी मलवोलियो को कि सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग जो होते हैं वो पैदाइशी तौर पे वो ग्रेट होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ अपनी मेहनत से हासिल करते हैं। एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ज़बरदस्ती ग्रेटनेस लाद दी जाती है। तो वो दोबारा से उस लेटर को उसके सामने पढ़ता है और कहता है कि मेरा भी उसमें थोड़ा सा दरमियान में रोल रहा है, मैं भी तुम्हें फूल बनाने वालों, बेवकूफ़ बनाने वालों में मैं भी शामिल रहा हूँ। और मलवोलियो फिर वहाँ से वो कहता है आई विल बी रिवेंज्ड ऑन द होल पैक ऑफ यू, मैं तुम सबसे बदला लूँगा। एग्जिट मलवोलियो, वो वहाँ से चला जाता है। ओलिविया ही हैज़ बीन मोस्ट नोटोरियसली अब्यूज्ड, कहते हैं इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। एंड ओसिनो देन ही कमेंट्स एंड ही सेज परसू हिम एंड इंट्रीट हिम टू पीस, कहते हैं जाओ ज़रा इसको थोड़ा सा इसके पीछे कोई लोग जाओ और इसको ज़रा मनाने की कोशिश करो। ही हैज़ नॉट टोल्ड अस ऑफ द कैप्टन, येट इसने अभी तक हमें कैप्टन के बारे में नहीं बताया। व्हेन दैट इज़ नोन एंड गोल्डन टाइम कन्वेंट्स अ सोलम कॉम्बिनेशन शैल बी मेड, कहते हैं जब उसका ड्रेस मिल जाएगा तो फिर एक सोलम कॉम्बिनेशन हो जाएगा, फॉर्मल कॉम्बिनेशन, फॉर्मली हम वी विल बी मैरिड टू ईच अदर। अब आवर डियर सोल्स, हमारे जो सोल्स का उनका एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मीन टाइम स्वीट सिस्टर वी विल नॉट पार्ट फ्रॉम हिंस, और उसको कहता है ओलिविया को, नाउ ही एड्रेसेस हर एज हिज सिस्टर। नाउ यू कैन सी हाउ इजीली ही शिफ्ट्स हिज लव फ्रॉम ओलिविया टू वायोला। उसने कितने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब वो देखता है कि वायोला शी इज़ अ लेडी एंड ओलिविया शी इज़ ऑलरेडी बिट्रोस्ड टू सेबेस्टियन, तो वो एकदम से वो उसको कहता है मीन टाइम स्वीट सिस्टर वी विल नॉट पार्ट फ्रॉम हिंस, वो कहता है हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सिजेरियो कम फॉर सो यू शैल बी वाइल यू आर अ मैन, जब तक तुम इस मैनली ड्रेस में हो तो मैं तुम्हें सिजेरियो ही एड्रेस करूँगा। बट व्हेन इन अदर हैबिट्स यू आर सीन और सीनोज मिस्ट्रेस एंड हिज फैंसीज क्वीन, लेकिन जब मैं तुम्हें तुम्हारे एक्चुअल ड्रेस में देख लूँगा देन यू विल बी माई मिस्ट्रेस, देन यू विल बी माई द क्वीन ऑफ माई इमेजिनेशन। They all exit except Fest. Now Fest remains alone there at the stage. He sings a song and ends the play.
And that's what we have already discussed, that this is the play which starts with music and ends in music. That's all about the play. Thank you.